अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बगावत का मुकदमा, उनकी फ्रंट वूमेन कहलाई जाने वाली फराह बीबी नेब के राडार पर आ गई हैं। एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और शहबाज गिल साहब जो हैं वो पाकिस्तान से चले गए हैं। शहबाज गिल ये कह कर गए हैं कि मैं वापस आऊँगा। ये शहजाद अकबर साहब भी कह गए थे, ये बात फराह कोगी भी कह गई थी कि जी मैं वापस आऊँगी, लेकिन अब उनके ऊपर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। ये सारे मामलात हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिसेस हैं। बहुत कहा गया, इमरान खान साहब को समझाया गया कि आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ जाएंगे तो फिर इदारे जो हैं वो लाताल्लुक़ नहीं रहेंगे, इदारे हरकत में आ जाएंगे। सियासत करें सियासत समझकर, सियासत को हटधर्मी, कब्ज़ागिरी और इस तरह के स्टाइल में ना करें। इस तरह के स्टाइल में करेंगे तो नुकसान होगा। तो अब साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है खसारे में जा रहे हैं। इमरान खान साहब सड़कों पर हैं और लोगों को कॉल दे रहे हैं कि जी 20 अपना लाख लोग इस्लामाबाद जमा हों। कल शेख रशीद साहब ने एक ख़िताब किया था, मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा था इमरान खान अपना वो एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान को हम निकाल दिया तो इमरान खान किसी को रहने नहीं देंगे, हम नहीं रहे तो कोई भी नहीं रहेगा, यानी पाकिस्तान का सिस्टम नहीं चलेगा। मैंने सवाल ये किया था कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं या उनके जो मंसूबे हैं वो बताए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब करना क्या चाह रहे हैं। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब जो कुछ करना चाह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि इमरान खान साहब करते रहेंगे और फिर कोई तहरुक में नहीं आएगा। खामोश तमाशाई बन के सब देखते रहेंगे। कोई खामोश तमाशाई बनकर नहीं देख सकता। नहीं देखा था किसी ने 9 अप्रैल को और 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की रात को जो कुछ हुआ था, जो कुछ किया गया था, बल्कि 8 मार्च के बाद जो कुछ किया जाता रहा आइन और कानून के साथ, और उसका जो ड्रॉप सीन हुआ था वो 9 और 10 अप्रैल की रात को हुआ था। तो कोई लाताल्लुक़ इस तरह नहीं रहता। तब भी इमरान खान साहब के बहुत बड़े बड़े मंसूबे थे, लेकिन इमरान खान साहब को जाना पड़ा था। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे मिसगाइड किया गया था, मेरे जो क्या कहते हैं कानूनी माहिरीन थे उन्होंने मुझे मिसगाइड किया था। तो चले मिसगाइड किया था लेकिन आपने तो कर लिया अमल। होता है ना, आर्टिकल 6 जिन पर लगता है उसमें ये होता है कि जी मशवरा देने वाला, मुआवनत करने वाला, अमल करने वाला और फिर उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाला, ये आर्टिकल 6, इस पर बगावत और गद्दारी का मुकदमा होता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो गद्दारी और बगावत के मुकदमे जिनके ऊपर बना रहे थे, जिनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे थे, अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है पहले मैं पंजाब का जो मामला है उस पर आता हूँ। और पंजाब में आज फिर अभी तक जब मैं बात कर रहा हूँ हमजा शहबाज साहब का हलफ नहीं हुआ। अदालती हुक्म था, आइन पाबंद करता है गवर्नर को हलफ लेना है, मैंने नहीं लेना जी हलफ। अदालती हुक्म था, अदालती हुक्म हमने नहीं मानना जी, अदालत हमें ऑर्डर ही नहीं कर सकती, लाहौर हाई कोर्ट का। तो बहरहाल इस पर मैं अगले व्लॉग में बात करूँगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स आनी है। अभी पड़ा हुआ है, वक्त पड़ा हुआ है, रात 12 बजे अदालतें हो सकता है खुल जाएँ जिस तरह। तो अगले व्लॉग में इस पर देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन एक बड़ी गिरफ्तारी इसमें हुई है, ये जो पंजाब का मामला है। पंजाब में हमजा शहबाज का हलफ ना लेना और उसके बाद आज पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया था। फिर अचानक इजलास जिस वक्त इजलास होना था उससे आधे घंटे पहले इजलास मुलतवी कर दिया गया। कहा गया कि जब ये 16 अप्रैल को इजलास होगा, और उसी दौरान खबर आई कि इनायतुल्लाह लक जो पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन है, लॉ और लेजिस्लेशन वगैरह के एक्सपर्ट हैं पंजाब असेंबली के अंदर, और वो सारा कुछ कहा जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब जो कुछ कर रहे थे उसके पीछे मास्टरमाइंड वो है। अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही कि मास्टरमाइंड इनायतुल्लाह लक साहब थे। जो कुछ 3 अप्रैल को हुआ, जो कुछ फिर 6 अप्रैल को हुआ, जो कुछ 16 अप्रैल को जो तमाशा पंजाब असेंबली में लगा, तो उसके पीछे सारा वो इनायतुल्लाह लक साहब थे। तो वो गिरफ्तार हो गए। अब आगे क्या होगा, क्या होने जा रहा है, इस पर मैं अगले व्लॉग में आपसे गुजारिश करूँगा क्योंकि ये अभी क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है, इसमें अभी काम होना है। लेकिन जो बड़ी खबर आ चुकी हुई है वो है नैब की तरफ से। नैब बदनाम ज़माना नैब, सियासी इंतकाम लेने वाला नैब, पता नहीं वो ज़ाहिर है फिर हवाओं का रुख बदलता है ना। खुद चेयरमैन नैब जो आजकल एक ऑर्डिनेंस पर बैठे हुए हैं, जावेद इकबाल साहब, वो उन्होंने कहा था 1.5-2 साल पहले, 3 साल पहले कि जब हवा तकरीबन 2-2.5 साल पहले कि हवाओं का रुख बदलने जा रहा है, अब हम ऐसी ऐसी गिरफ्तारियां करेंगे कि फिर जो हुकूमत है ये कायम नहीं रह सकेगी। तो फिर एक वीडियो आ जाती है, एक ऐसी वीडियो आ जाती है फिर जिसका टाइटल बन जाता है सरतापा वीडियो। गैर अखलाकी वीडियो थी उनकी चेयरमैन नैब साहब की
किसी खातून को वो कर रहे थे, हैरेस कर रहे थे या उनको अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे थे। चेयरमैन नैब हैं, कोई खातून मुल्ज़िम हैं, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उनको वो हैरेस कर रहे थे। तो बहरहाल ये है इदारा एहतसाब का। तो बहरहाल तो एहतसाब का इदारा ना हमें कल कबूल था, जो किरदार रहा है नैब का, ना आज कबूल है, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, जो खबर है तो खबर है। तो खबर को उसूलों की बुनियाद पर तो नापा तोला नहीं जा सकता ना, खबर पर तो खबर के तौर पर बात की जाती है। तो खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की फ्रंट वीमेन, अब तकरीबन साबित हो चुका है कि फ्रंट वीमेन है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की, वरना कोई इन्नी अन्नी नहीं पा सकता भाई, जो मर्जी होवे कुछ भी हो जाए। तो इतनी कोई लाकानूनियत नहीं है कि मतलब जो उठे वो इस तरह करता फिरे। ज़ाहिर है पीछे कोई होता है, आपकी पुष्टपनाही होती है। तो इमरान खान साहब पूरे खड़े हुए थे, पूरे वज़न के साथ, बार के साथ खड़े हुए थे, उस्मान बुज़दार के भी, और फिर उस्मान बुज़दार के ज़रिए जो कुछ होता रहा, या उस्मान बुज़दार को जो चलाने वाले थे फराह गोगी और उनके शोहर एहसन जमील गुजर साहब। अब मज़ीद उनके 40 कनाल ज़मीन निकली है बनी गाला वाली साइड पर। 3 करोड़ 20 लाख में जाहिद गिशकोरी साहब रोज़ाना एक स्टोरी लेकर आ रहे हैं, रोज़ाना। अब ये स्टोरी चल रही है समा टीवी पर, और अब ये समा टीवी अच्छा नहीं लग रहा, पहले समा टीवी बहुत अच्छा लगता था। तो बहरहाल तो रोज़ाना की बुनियाद पर स्टोरीज़ आ रही है। तो जाहिद गिशकोरी बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने स्टोरी दी है 3 करोड़ 20 लाख रुपए में उन्होंने अगस्त 21 में ये ज़मीन ख़रीदी थी। कहाँ से? अली रियाज मलिक साहब से, मलिक रियाज साहब के साहबजादे से। 200 कनाल पहले आई थी सामने, 240 कनाल ये आ गई है, 240 कनाल। अच्छा, इस ज़मीन की मार्केट वैल्यू जो है वो बताई जा रही है 50 करोड़ रुपए है। अच्छा, अब ये जो 240 कनाल अराजी है टोटल, इसकी जो 41 करोड़ इसके लिए अदा किए फराह गोगी ने। कहाँ से किए, कैसे किए, FBR को पता ही नहीं है कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पैसे कहाँ से आए, किस तरह आए। जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, तब तो वज़ीर-ए-आज़म थे ना, जब उन्होंने तोशा खाना से चीज़ें ख़रीदी थी, वो पैसे कहाँ से आए थे कहा जा रहा है, उसका भी रिकॉर्ड नहीं है, पैसे जमा हो गए थे। बहरहाल वो तो उसका हिसाब किताब तो मिल जाएगा। तो कुछ 3 अरब मालियत की ज़मीन है, 3 अरब रुपए। ज़बान पे कहना आसान है भाई, 3 अरब रुपए पैसा होता है, 3 अरब रुपए। हम पाकिस्तान जो है वो IMF के पास इन्हीं अरबों रुपए के चक्करों में जाकर घुटने टेकता है ना। पहले शौकत तरीन साहब घुटने टेक कर बैठ गए थे, अब मिफ्ता इस्माइल साहब घुटने टेक कर बैठे हुए। तो यही पैसे हैं ना भाई, यही होते हैं। तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं और पता नहीं कहाँ से आ रही। तो बहरहाल क्योंकि मुसलसल मीडिया पे खबरें चल रही थी, तो नैब ने हातम ताई की कब्र को लात मारी है और उन्होंने अब हवाओं का रुख ज़ाहिर बदलना था, इमरान खान की हुकूमत नहीं रही। तो ख़बर ये है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जो है वो तहकीकात शुरू कर दी हैं, और उन्होंने बाज़ाब्ता एक वो आ गया हुआ है उनका एक जो होता है एलामिया, और उसमें कहा गया है कि जिनके जो कारोबार, बैंक अकाउंट्स रखने के जो भी इतने जो इल्ज़ामात हैं वो उन पर तहकीकात शुरू की गई है। और उनके कोई गुज़िश्ता 3 सालों में उनके अकाउंट्स में 847 मिलियन रुपए मिले हैं, लेकिन कोई वो नहीं है, जायज़ आमदन का कोई सोर्स कोई नहीं है। और ये सारे पैसे इनके 2018 के बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ को पर लगे हैं। पर इमरान खान साहब कहते मैं ईमानदार हूँ जी, मैं ओ भाई, मतलब ईमानदार, पता मतलब ईमानदार के आसपास ईमानदार लोग होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा आके मैं ईमानदार हूँ और चारों तरफ चोरों और डाकुओं का टोला हो। गिने ना जितने लोग भी इमरान खान साहब के आसपास थे, जितने भी थे, सारे के सारे माफियाज, लेफ्ट राइट सामने, सारे के सारे, मतलब इतने टीके लगाए इन्होंने। तो बहरहाल अब ये है कि मैं आगाज़ से एक गुजारिश कर रहा था कि इमरान खान साहब चंद दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना ये बात करते रहेंगे अमरीकी साजिश। उसके बाद जब इसकी गर्द बैठेगी अमरीकी साजिश वाले मामले की, जब ये बात मतलब पिट जाएगी ना, एक फ़िल्म कब तक चलती है? शोले फिल्म तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी चलती रहे, हैं? अमरीकी साजिश मामला शोले फिल्म तो नहीं है ना कि बस लगी रहे, इंडिया की को सुनाएगी एक फिल्म, एक सिनेमे पे लगी रही पता नहीं कई साल। तो शोले फिल्म नहीं है भाई, ये पाकिस्तानी सियासत की फ़िल्म है। बोर हो जाते हैं लोग, एक इल्ज़ाम से लोग बोर हो जाते हैं। लोगों को नया चाहिए होता है, वो इल्ज़ाम चाहिए होता है, नया प्रोपेगेंडा चाहिए होता है पाकिस्तान में। तो मैंने गुजारिश ये की थी कि ये बैठेगा, थमेगा, ये बयानिया पिघलेगा और इमरान खान साहब इस बयानिया को लेकर भी नहीं चल सकेंगे। बहुत लोग मुतहरिक हो जाएंगे, बहुत सी कुव्वतें मुतहरिक हो जाएंगी। तो हुआ ये
कि अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं अमरीकी साजिश, तो अब जैसे जैसे वो इल्ज़ामात नीचे आ रहे हैं अब वैसे वैसे उधर से करप्शन के किस्से सामने आते जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है करप्शन के किस्से जब हाईलाइट होंगे तो फिर नैब कार्रवाई तो करेगा, फिर नैब कार्रवाई नहीं करेगा फिर बाकी इदारे भी हाथ पाँव मारेंगे। तो इमरान खान साहब वो होता है ना कि जो ताज़ा उनको ज़ख़म लगा था, ताज़ा उनको सदमा रसा था, तो मातम इमरान खान साहब को मातम करने जितना वक्त दिया गया कि जी कर लो मातम, जितना रोना है जितना पीटना है पीट लो। उसके बाद रो पीट कर इमरान खान साहब ने फाइनली जब वो बैठ गए सुकून से तो नहीं बैठे, लेकिन रोने पीटने का जो मोहलत उनको दी गई थी वो हो गई, तो उसके बाद अब चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि अब इमरान खान का घेरा तंग हो रहा है। और ये मैंने आपको कई दिनों से गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब को ये वाला बयानिया नहीं चलने दिया जाएगा उनका, अगर इस पर रहे तो फिर उनको ठीक ठाक टफ टाइम मिलेगा। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके ऊपर इमरान खान वही इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मुसलसल वही इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिन इल्ज़ामात पर फवाद चौधरी ने, आज़म सवाती ने, पीटीआई के दीगर लोगों ने जाकर हाथ जोड़कर गैर मशरूत माफ़ी मांगी कि जी हमें माफ़ करना। इल्ज़ाम क्या था? इलेक्शन कमीशन नून लीग का अखाड़ा है, इलेक्शन कमीशन नून लीग का है, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का है। जब ये हुकूमत में थे इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन अदालत का अख्तियार है, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के तहत कार्रवाई कर सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वो जो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये प्लांटेड एजेंट है सिकंदर सुल्तान राजा, पहले कहते थे जी मैं ही ये हीरा लेकर आया हूँ, ये ईमानदार आदमी है। अब वो मुसलसल रोज़ाना उनकी आधी तकरीर इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। वजह साफ साफ पकड़े गए फॉरेन फंडिंग केस में, वजह साफ साफ आरिफ नकवी बाहर पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग है तो अमरीकी साजिश। तो इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान साहब ने मुसलसल पिछले 7-8 दिनों से मुसलसल हमला किया हुआ है। जब उनको पता चला कि फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं चला सकते, मुतहरिक हो गई फ़ौज, जितने अकाउंट चल रहे थे सबका वो करके उनको उनकी मॉनिटरिंग करके और उनके ऊपर कार्रवाइयाँ शुरू हो गई, तो फिर वो छुप गए, लोगों ने करना बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता इस तरह, अदालत के पास ऑर्डर अख्तियार है, अदालत हुक्म करके गिरफ़्तार करवा सकती है, कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है FIA के ज़रिए, किसी के ज़रिए। एक माड़ा इदारा मैंने गुजारिश की थी कि इनको मिला इलेक्शन कमीशन, सॉफ्ट टारगेट, माड़ा इदारा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इन्होंने चढ़ाई की हुई थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा हम भी इतने माड़े नहीं हैं भाई हम भी ऐसे नहीं कि कोई आगे सानू कोई राह खलोता, कोई यतीमांदा बाल नहीं है कि आगे कोई थप्पड़ मार के निकल जावे तो ऐसी चुप करके बैठे रहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब हैं और उनके जो दीगर साथी हैं उनका, और उनको उन्होंने ना सिर्फ नोटिस लिया है, उसमें हैं जी खुर्रमशेर ज़मान साहब हैं, हलीम आदिल शेख हैं सिंध वाले, और एजाज चौधरी साहब हैं पंजाब वाले। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और पैमरा को भी कहा है कि जी रिकॉर्ड पेश करें जो तकरीरें इमरान खान साहब करते फिर रहे हैं, जो इस्लामाबाद में की, पेशावर में तकरीर की, और जो एजाज चौधरी और खुर्रमशेर ज़मान और हलीम आदिल शेख वगैरह ने खिताबात किए, उनकी तकरीरें हमें रिकॉर्डिंग हमें पेश की जाए, TV चैनल्स पे चली हैं जहाँ पर भी हैं। अब ये जो है ये तो है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब, देखते हैं इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन के ऊपर मज़ीद तगड़े होकर बात करते हैं, या इमरान खान साहब माफ़ी मांगने में माहिर हैं, पहले मांग चुके हुए माफ़ी, कई माफ़ियाँ मांग चुके हुए, और फिर ये कहते हैं वो तो सियासी बयान था। जैसे फवाद चौधरी ने कहा था ना जी मैं तो नहीं कह रहा भाई, अब दोबारा कह रहे हैं फवाद चौधरी, अब दोबारा उसी तरह की बात कर रहे हैं कि जी मैं नहीं कह रहा, ये तो मैं माउथ पीस हूँ। अब फवाद चौधरी आएंगे कहेंगे जी मुझे तो मेरे चेयरमैन इमरान खान ने कहा था कि जी मैं बात करूँ। इलेक्शन कमीशन जब नोटिस फवाद चौधरी को भी भेजेगा या किसी को, वो यही कहेंगे कि जी हमें तो हमारे कायद इमरान खान ने कहा था कि जी आपने ये बात करनी है। अब जनाब अगला मामला जो सबसे संगीन है, जो बड़ा ख़तरनाक है, वो है मामला, अच्छा हाँ, इसमें शहबाज गिल साहब का जिक्र तो मैं मेरा ख्याल कर ही गया हूँ। शहबाज गिल, फराह खान जिनके ऊपर रेफरेंस बनाने की तैयारी की, नैब ने कहा है कि जी तहकीकात हो रही है, तो तहकीकात ये तैयारी की होती है पहले, क्योंकि नैब का तरीक़ाकार यही है, पहले तहकीकात, सबूत इकट्ठे होते हैं, सबूत इकट्ठे होने के बाद फिर इंक्वायरी, और इंक्वायरी के साथ साथ फिर रेफरेंस बन जाता है। तो बहरहाल तो वो तो फराह खान साहिबा तो पहले ही चली गई थी, इमरान खान साहब को पता था, उस्मान बुज़दार साहब को पता था, ज़ाहिर है भाई टिड्डो जम्मे की उम्र तो नहीं ना पूछी थी, जब पता हो कि जो खुद क्या किया है तो फिर मतलब उन्होंने कहा यार आप तो निकलो ना, आपको अगर 2-4 पड़े लपेड़े या संजय मिल गुज्जर साहब या फराह गोगी साहबा से इन्वेस्टिगेशन हुई तो फिर आपने तो सारा कुछ बोल देना है, तो आपने तो एक एक नाम बता देना है जी हमने ये किया, हमने इमरान खान को इतना दिया, हमने उस्मान बुज़दार को इतना दिया, हमने फ़लाँ को इतना दिया, फ़लाँ को इतना दिया, तो फिर तो सारे राज खुल जाएंगे। तो आप तो जाओ ना बाहर, निकल गए बाहर। दूसरे साहब बाहर गए, शहजाद अकबर साहब। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो
सबके नाम ECL पर डालते थे, अपना नाम स्टॉप लिस्ट पर आया, दौड़े दौड़े अदालत में गए, उस अदालत में गए, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए जिसको गालियाँ दिया करते थे, उसके पास चले गए, उन्होंने रिलीज़ दे दिया, चले गए बाहर। अब कोई पता नहीं है कहाँ है क्या है। आज सुबह फजर के टाइम का ट्वीट है अपने शहबाज गिल साहब का, और उन्होंने ट्वीट किया, अभी तक उनका ट्विटर मुतहरिक है। अब वो चले गए, बाहर जाकर कर रहे हैं क्या है, लेकिन उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, आऊँगा, लेकिन नहीं गए थे। आज फिर उन्होंने कहा है, अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो हम तो उनकी ज़बान पर को देख रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ, बैरून मुल्क जा रहा हूँ और चंद दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा। 6 मई की उन्होंने सुना है कि वो रिटर्न टिकट भी दिखाई है कि जी मैं वापस आ जाऊँगा, यानी ईद करने जा रहे हैं। और अमेरिका में मुकीम है ये, इनका पूरा ख़ानदान अमेरिका में है। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग जो चल रही है, वो आज़ादी की जंग चलाने वाले इमरान खान साहब के हकीकी आज़ादी, कायदे आज़म साहब ने शायद हकीकी आज़ादी हमें नहीं दिलवाई थी, हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो चलाने वाले इमरान खान साहब के जो चीफ़ स्टाफ अफसर हैं, चीफ़ स्टाफ अफसर शहबाज गिल साहब, वो अमेरिका गए हैं। उन्होंने खुद नहीं लिखा, लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि वो अमेरिका में क़याम करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं, उनका अहल खाना भी वहीं पर है, तो वो ईद मनाने अमेरिका गए। जिसके ख़िलाफ़ हकीकी आज़ादी की जंग चल रही है, जो पाकिस्तान में तहरीक चल रही है। इमरान खान साहब ने लोगों को कहा है कि राशन इकट्ठा कर लो, तैयारी कर लो, 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे और इस मुल्क को चलने नहीं देंगे, हकीकी आज़ादी तक हम मुल्क को चलने नहीं देंगे। तो वो इमरान खान साहब के जो आहिस्ता आहिस्ता करके लोग बाहर जाना शुरू हो गए हैं उन ममालिक में जिन ममालिक से हमें आज़ादी लेनी है, जिन ममालिक के तसल्लुत से हमें आज़ादी लेनी है, माली जो जिस तरह का भी तसल्लुत है। तो एक तो ये हुआ मामला। अब इशू है 9 और 10 अप्रैल को जो कुछ हुआ, 3 अप्रैल को जो कुछ हुआ, और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, और पंजाब में जो कुछ हो रहा है। बगावत के मुकदमात के लिए जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का कौमी मीडिया, तकरीबन सारे चैनल्स ने ये खबर रिपोर्ट की है, सोर्सेज से ये खबर रिपोर्ट की है। तो मीडिया के जिन मीडिया ने ज़ाहिर की है, जियो रिपोर्ट कर रहा है, एक्सप्रेस रिपोर्ट कर रहा है, GNN रिपोर्ट कर रहा है, सारे मीडिया के चैनल्स जो है रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी तैयारी की जा रही है आर्टिकल 6 की, और के ऊपर मुकदमा बनाने का फ़ैसला हुआ है। उसमें सदर मुमलिकत हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब, जिन्होंने अभी तक जो चिमटे हुए हैं पंजाब के इक़्तिदार के साथ, और पंजाब में अवाम की नुमाइंदा हुकूमत को आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए हलफ नहीं ले रहे, आइन तोड़ते हुए हलफ नहीं ले रहे उनसे। तो अब ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई जो है, ये डरावा भी हो सकता है, ये ख़बर चलवाना उसके पीछे, क्योंकि इमरान खान साहब शायद जेल नहीं काट सकते। आर्टिकल 6 अगर उस पर रेफरेंस होता है तो उसका हुकूमत करेगी, पार्लियामेंट के ज़रिए भी हो सकता है। तो जब ऐसा मामला होता है तो फिर ज़ाहिर इसके लिए स्पेशल कोर्ट बनेगी, और इमरान खान साहब वहाँ पर मुशर्रफ का अंजाम देखेंगे। फिर इमरान खान साहब कितना आगे चल सकते हैं इस मामले में, कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये तो इमरान खान साहब पर मुनहसर है। लेकिन अभी ये जो खबर आ रही है, खबर के मुताबिक ये है कि जी ये जो कुछ किया गया था 9 अप्रैल को तहरीक अदम एतमाद को रोकने के लिए, 3 अप्रैल को जो रूलिंग जारी की गई थी डिप्टी स्पीकर की तरफ से, और इमरान खान बनी गाला में या वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर जो साजिश कर रहे थे आइन के ख़िलाफ़ और जो कुछ कर रहे थे, तो उसके ऊपर ये हुकूमत जो है वो सोच रही है रेफरेंस दायर करने का। 26 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की CC का इजलास हुआ था, 2 रोज़ पहले, 3 रोज़। बिलावल भुट्टो ने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक जुमला जो था वो पाकिस्तान की मीडिया के शायद सरफ़े नज़र हो गया था, समझ नहीं आया था, मतलब मुझे हैरत थी, हेडलाइंस में नहीं था, मैंने उस पर पूरा व्लॉग टिका के किया था। वो ये था कि पीपल्स पार्टी की CC ने पार्लियामेंट से मुतालबा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान जिन्होंने आइन तोड़ा है उनके ख़िलाफ़ कानून और आइन के मुताबिक तहकीकात की जाए, और जिन पर जुर्म साबित हो उनको सज़ा दी जाए, यानी आर्टिकल 6 लगाया जाए। मैंने गुजारिश ये की थी कि जब ये पीपल्स पार्टी मुतालबा कर रही है तो इसका मतलब ये है कि ये पीपल्स पार्टी की CC से पहले हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर, हुकूमत के अंदर ये चीज़ डिस्कशन में थी, इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया है। यानी एक संजीदा मामला है, संजीदा मूव है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके जो जितने भी सहूलतकार हैं, जिन्होंने एक आइनी अमल को सबोताज किया, जिन्होंने एक अक्सरियती हुकूमत को हुकूमत में आने से रोका, अक्सरियत को, जैसे पंजाब में अभी तक रोका जा रहा है। आइन तोड़ना और क्या होता है,
कि भाई एक अवामी असम्बली ने एक CM मुंतखब किया है, वज़ीर आला मुंतखब किया है, आप उसको हलफ ही नहीं ले रहे, उसको हुकूमत दे ही नहीं रही है, नहीं रहे। वो पंजाब में जो कुछ हो रहा है मैं उस पर आता हूँ, मरकज़ में यही कुछ होता रहा। तो मैंने पहले गुजारिश की थी कि ये मामला जो है ये चल रहा है, पक रही है बात कहीं ना कहीं, और इमरान खान साहब पर ये मामला होगा, बगावत का मुकदमा। कल साकिब निसार साहब इमरान खान साहब के पास गए थे, इधर उधर की खबरें आई। मैंने ये गुजारिश की थी कि साकिब निसार साहब इमरान खान साहब को ख़बरदार करने गए, समझाने गए, बड़ों का पैगाम लेकर गए कि नहीं, सियासत करो, साफ़ सुथरी सियासत करो, आइन के दायरे के अंदर रहकर सियासत करो, जिस तरह दूसरे कर रहे उस तरह करो, ये बदमाशी मत करो, ये गुंडागर्दी मत करो, ये कि मैंने हुकूमत नहीं बनने देनी और मैंने पंजाब में किसी को हुकूमत में नहीं बैठने देना। आप अपोजिशन करो ना, आप अपोजिशन में तो आप अपोजिशन करो, आपने रैली निकालनी रैली करो, मार्च करना है मार्च करो, धरना देना है धरना दो। ये नहीं है कि इदारों के ऊपर काबिज बनकर बैठे रहो। गवर्नर हाउस में गवर्नर काबिज बने बैठे हुए, ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला साहब, क्योंकि दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो गया, अब वो काबिज हैं। अब अगले वज़ीर आला के इंतखाब तक जो है पुराना वज़ीर आला बैठ सकता है, अगले नए वज़ीर आला के वज़ीर आज़म के इंतखाब तक पुराने वज़ीर आज़म बैठ सकते हैं। तो इंतखाब हो गया, अब उस्मान बुज़दार काबिज़ हैं, गवर्नर साहब हलफ नहीं ले रहे, वो भी काबिज़ हैं। तो ये मत करो, इमरान खान साहब को समझाया गया ये मत करो, और यही पैगाम लेकर साकिब निसार साहब गए हुए थे। कल वो पैगाम लेकर गए थे और फिर जवाब कोई आया होगा, तो उसके बाद ये खबर आ गई है कि खान साहब अब आप बगावत के मुकदमे के लिए तैयार हो जाओ। अब गद्दारी तो इमरान खान साहब ने साबित करनी है अभी कि ये साजिश हुई है नहीं हुई, उस पर भी जुडिशल कमीशन बन जाएगा चंद दिनों में। शहबाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो मुमकिन है जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दे, लेकिन उसमें कुछ साबित होता है कि नहीं होता, आर्टिकल 6 के रेफरेंस की अगर तैयारी शुरू हो गई तो फिर खान साहब को लग पता जाएगा, बल्कि फिर खान साहब जाकर मुशर्रफ से दुबई में मशवरा करके आए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।